नमस्कार, मैं हूं खुशी यादव भारतीय विद्या भवन दिल्ली से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक। श्री अरविंद का एक कोटेशन है, द एजुकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग शुड बिगिन एट बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट हिज लाइफ। सही कहा है, हर इंसान का उसके पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देखा जाए तो हमारा जीवन दो हिस्सों में बटा है, शादी से पहले और शादी के बाद। इस वीडियो को भी हमने दो हिस्सों में बनाया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया शिक्षा का वो पहलू जो हम स्कूल और कॉलेज में सीखते हैं, और अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे गृहस्थ जीवन में हम क्या क्या सीख सकते हैं। शादी के बाद ही हमारी रियल लाइफ शुरू होती है। पत्नी के साथ घर चलाना, बच्चों की परवरिश करना, घर खर्च के लिए दो पैसे कमाना, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना, बहुत मेहनत करते हुए अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करना, और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब कुछ करते करते हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी घर ठीक से क्यों नहीं चल रहा? अगर मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार का क्या होगा? लोग मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं? दोस्त कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन भाग्य में क्या लिखा है मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी पत्नी मुझसे इतना क्यों लड़ती है जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं होती? तो आखिर मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे कई सारे सवालों से हम घिरे रहते हैं और बेचैन रहते हैं। ऐसे सवालों के जवाब हमें कहाँ मिलेंगे? आइए आपको लेके चलते हैं भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली। ये भारतीय विद्या भवन का सेंटर ऑफ इंडोलॉजी है। इंडोलॉजी का मतलब है नॉलेज ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विद्या। आसान शब्दों में कहें तो एंशिएंट विजडम ऑफ इंडिया। यहाँ कई विषयों पर पढ़ाई कराई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं भवंस इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यहाँ आप 1 साल, 2 साल या 3 साल तक ज्योतिष शास्त्र पढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से हमें हमारा भविष्य, भूत और वर्तमान के बारे में पता चलता है। सर इज़ अ लेक्चरर इन एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ही टीचेज एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ। तो सर से जानते हैं कि भारतीय विद्या भवन में एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या पढ़ाया जाता है? देखिए, जिसका इंटरेस्ट है, इवन पीपल हु हैव जस्ट पास 12th स्टैंडर्ड, वी एडमिट देम, एंड सो दैट वी आर एबल टू स्प्रेड एस्ट्रोलॉजी and validate astrology. See, we started our journey from superstition. And I think we have reached the level of super science. Because astrology from Bharatiya Vidya Bhavan has spread not on the internet, it's all over the world. And earlier it was seen, as I said, as andhvishwas, superstition. Ye sab tarah se dekha jata hai. Taboo about it. Yeah, taboo about it. People used to not reveal that I go to Bharatiya Vidya Bhavan and study astrology. So they said, no, I go and do some other course or something. They never wanted to admit that they're doing astrology, but this is no more there. Now it is seen as a science which works. So we did a lot of work, lot of research. We have published about 50 books. Great, so that's amazing. And I've been teaching in Japan, Philippines, Russia, China, so many countries. Also, they invited me, so I go there and teach. So we have spread astrology from Bharatiya Vidya Bhavan. It is the largest school of astrology in the world. And thanks to Mr. K.N. Rao. He started this school with a few students. And in about 2 to 3 years, it had about 200 students admitted every 6 months. So that was the level of growth. And now we have 35 teachers, we have 5 research classes. तो इस सब को देखते हुए काफ़ी भारतीय विद्या भवन डेवलप हुआ है, एस्ट्रोलॉजी को डेवलप किया है. It is beneficial for all. Yes, sir. You understand the life as such, you know, what are karmas, how to live. Exactly. Because astrology teaches you that you're answerable for all your karmas.
and there's a perfect system given by God. What you do, you reap. With the karmas you do, you have to pay for it, whether in this life or the next life. This is one benefit. Besides that, it allows you to plan your life. You know, you get to know which will be a bad phase for me, which will be a good phase for me, which will be a bad phase in terms of career, which will be a good phase in terms of career, which is a bad phase in personal life, which is a good phase. So you're not disappointed. You know, you see the wheel of destiny rolling, and the good times would come. So you can plan your life. Then, besides that, people are making a lot of money now, giving consultations on the internet, apps, so many places. So it's a source of earning as well. Myself सुनीता त्रिपाठी और मैंने यहाँ पर एज एन एस्ट्रोलॉजी हमारा कोर्स ज्वाइन किया और अभी मैं आचार्य जूनियर में हूँ और अलंकार भी किया मैंने और न्यूमरोलॉजी भी सीखी है मैंने। लाइफ की दिशा और दशा जो हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में एक पॉइंट, तो लाइफ की दिशा दशा और हमारा सोचने का नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया, अपने परिवार में लोगों से रिश्तों को इवैल्यूएट करने का नज़रिया, हमारे सारे नज़रिया बदल जाते हैं और हम लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विद्या भवन हमें खासकर ये सिखाता है कि एस्ट्रोलॉजी कोई डराने की चीज़ नहीं है, इट्स अ साइंस और चीज़ें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आती हैं और बहुत ज़्यादा ही मतलब व्हाट आई कैन से कि इट्स रियली अ साइंस। अभी अलंकार में होने के बावजूद आई हैव स्टार्टेड माय प्रेडिक्शंस एंड प्रेडिक्शंस आर गोइंग वेरी राइट ओनली। बस दशा गोचर जो हमने बहुत थोड़ा यू कैन से इट्स अ वेरी मिगर थिंग जो हमने अभी सीखा, इट्स अ समुद्र, हमें इसमें से 4-5 बूंद ही मिल पाए हैं और वो 4-5 बूंद भी मुझे लोगों को गाइड करने में इतना हेल्प कर रहे हैं ना कि मुझे लोगों के विशेस मिल रहे हैं और नाउ आई एम बिकम अ वेरी गुड मदर। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपके आने वाले समय के बारे में आपको गाइड करता है और ज्योतिष को महर्षि पराशर जी ने दिया था हमें, जिसका धीरे धीरे हम आगे उसमें रिसर्च वगैरह होती रही और आज के युग में हम उसे एक लिबरल वे में जो शास्त्रों में लिखा गया था ज्योतिष के, उसे गुरुदेव राव सर ने लिबरल वे में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इसे फैलाया। हमारा भारतीय विद्या भवन जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक ज्योतिष का केंद्र है। मेरा नाम है वीना बंसल। मैंने भारतीय विद्या भवन से ही एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च किया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और अब मैं इस समय वास्तु कर रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं। शादी के बाद मेरी कई इच्छाएं थी कि मैं उन्हें पूरा कर सकूं और मुझे ये सौभाग्य मिला भारतीय विद्या भवन में आकर। तो जब से मैंने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में एक कदम रखा तो उसमें मैं बढ़ती ही चली गई, क्योंकि है ही इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इससे मुझे, मेरे घर वालों को, बल्कि और लोगों को भी इतना फ़ायदा पहुँचा है कि मैं इसलिए फिर वास्तु में भी इसी में मैंने करंटली मैं काम कर रही हूँ। सो आई एम डॉक्टर ईशान कौशल। मैं अपनी मेडिकल कंप्लीट करने के बाद आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। माय मदर इज़ एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, सो शी गाइडेड मी कि आप भारतीय विद्या भवन में यू परस्यू एस्ट्रोलॉजी। एंड एज वी ऑल नो मिस्टर के.एन. राव उनका इंस्टीट्यूट है, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड. And I have been studying here for the past 3-4 months and I have learned a lot about astrology. And overall I think astrology is a science which everybody should be interested in. सबको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ अपनी गाइडेंस होनी चाहिए. एज वी सी इन मेडिकल ऑल्सो कि अगर आपको थोड़ी बहुत मेडिकल आते हैं, यू कैन गाइड योर सेल्फ. आप अपने आप को गाइड कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ को गाइड कर सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर को कर सकते हो. सिमिलरली इन एस्ट्रोलॉजी, इफ़ यू आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी, आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, सबको गाइड कर सकते हो. सो माई एक्सपीरियंस हियर हैज़ बीन वेरी वंडरफुल. टीचर्स सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. ये है भवंस इंस्टीट्यूट ऑफ योगा. यहाँ आप सीखते हैं अष्टांग योग क्या होता है. योग से हम एक अच्छी सेहत और शांत मन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं. चलिए जुड़ते हैं योगा आचार्य जी के साथ. नमस्कार. नमस्कार. श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव. सबों के लिए मंगल कामना करता हूं. और ये बच्ची ने प्रश्न किया कि योग के बारे में कुछ बताइए. तो योग जो है ये तो भगवान की सबसे, भगवान का देन है मनुष्य मात्र को. किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए नहीं, ये पूरे विश्व को भगवान का देन है.
और इसकी उपयोगिता तो सार्वभौम है, सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है, सभी के लिए है और जन्म से मरण तक है और मरण के बाद भी है, अगला जन्म तक भी है, इतना है प्रासंगिक। अब आप आइए तो शरीर के स्तर पर है, बीमारियों का उन्मूलन है ना, अगर आप उस संदर्भ में जानना चाहते हैं, लेकिन मूलतः ये मन की शुद्धि के लिए है ये विज्ञान। तो मन जब शुद्ध होता है तो मन की शुद्धि का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, क्योंकि वॉट एवर वी थिंक so we do, whatever we do that becomes our karma, and as is our karma so becomes our fate। इसीलिए हमारा मन के शुद्धि का विज्ञान है। उस मन शुद्ध कैसे होगा, तो आहार की शुद्धि से महर्षियों ने, भगवान ने सबसे पहले बताया हमारे स्क्रिप्चर्स में, फिर महर्षियों ने उस बात को सत्यापित किया। क्योंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तो हमारी जो साइकोसोमेटिक, साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी, ये मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाएगा, है ना। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, असत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति सर्व ग्रंथि नाम वी प्रमोक्षः। जब आहार की शुद्धि होते सभी ग्रंथियों का वी प्रमोक्षण हो जाता है। प्रमोक्षण मतलब शुद्धि, अब वी प्रमोक्षण मतलब भली भांति शुद्धि। तो सभी ग्रंथियों की जब शुद्धि हो गई तो बीमारियां प्राय अपने आप शमित हो जाती हैं, उनका नाश हो जाता है। इसके बाद कभी आवश्यक पड़े तो कुछ आप औषधि भी जो है, प्रायः जो प्राकृतिक औषधियां हैं, है ना, वो उसी को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे दूसरे जो उपयोगी औषधियां हैं उसको भी ग्रहण, आप बिल्कुल पवित्र हो, उसमें कोई अशुद्ध खाद्य ना हो तो उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये शरीर के स्तर पर ये विज्ञान उपयोगी है और मन के स्तर पर है, प्रमुखता तो मन के स्तर पर ही है, लेकिन मन सबसे आवश्यक है, क्योंकि मन से ही हम बंधे हुए हैं और मन से ही हम मुक्त हैं। और कितने विकार हैं हमारे मन में, तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये सभी मन के ही विकार हैं मूलतः। तो इन छहों पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं, मतलब इन छहों को विजय प्राप्त करने का मतलब नहीं कि इनको क्रोध कभी करना ही नहीं, हाँ, क्रोध धर्म की अनुशासना में हो। आप हमें योगा शब्द का मतलब बताइए। योग का शाब्दिक अर्थ जैसे नाम से ही है जुड़ना, प्लस जिसको कहते हैं। और जहाँ तक बात आती है योग के सिद्धांत की, तो योग का सिद्धांत है कि हम आत्मा से और परमात्मा का मिलन, इसका शाब्दिक अर्थ है। योग की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई और इसके जन्मदाता जो हैं, इसके प्रेरक भगवान शिव हैं। भगवान शिव को योग का पिता कहा जाता है और भगवान शिव ने माता पार्वती को योग की विद्या सिखाई, उनको पहली शिष्य जो है वो माना जाता है। माता पार्वती से, सप्त ऋषियों से होकर के, देवताओं से होकर के और हम तक ये योग पहुंचा है। जहाँ तक बात है योग साधना की, योग साधना के बारे में लगभग सभी लोगों ने पढ़ा है, पर इसका अनुभव जो है वो बहुत कम लोगों ने किया है, क्योंकि योग एक साधना का सब्जेक्ट है। जब तक हम इसका अनुभव नहीं करेंगे, इसको जिएंगे नहीं, तो इसका हमें जो उद्देश्य है, इसका जो फल है, उसके बारे में अच्छे से पता नहीं चलेगा। क्योंकि साधना का सब्जेक्ट है, आसन क्या है सबको पता है, प्राणायाम क्या है सबको पता है, लेकिन आज के तारीख में अगर मैं देखूं तो आज के बच्चों का अगर पूछे योग क्या है, तो वो केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित है। लेकिन जबकि योग इससे ऊपर है, हमारा मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट और स्पिरिचुअल स्टेट, कहें कि आध्यात्मिक, शारीरिक और दैविक, ये तीनों का सम्मेलन है योग। तीनों को मिलके योग बना है और इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम इसमें डुबकी लगाएंगे। कहते हैं कि भाई सागर की गहराई क्या या नदी की गहराई का तब पता चलता है जब हम उसमें डुबकी लगाएंगे, उसमें गोता लगाएंगे। तो योग भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। भारतीय विद्या भवन में हम प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी पढ़ाते हैं। इसमें यहाँ पे हठ योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, लय योग, नाद योग, भक्ति योग वो पढ़ाते हैं। योग के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे भी।
कई लोग समझते हैं कि योग, कई बच्चे आते हैं कह रहे हैं गुरुजी योग हमें केवल ध्यान करना है या हमें केवल ये करना है। वो तो एक छोटा सा अंग है, योग महासागर है। जब तक हम उस रस को नहीं पिएंगे ना शुरू से, तब तक ये सफल नहीं हो पाएंगे। और हम आधा ज्ञान रहेगा तो हम ना फिर इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कोर्स यहाँ कराए जाते हैं, जैसे कि वास्तु, जिससे हमें घर या ऑफिस के सही नक्शे के बारे में पता चलता है। अगर नक्शा सही है तो घर की सही एनर्जी लेवल रहता है, जिससे घर में हमेशा सुख और शांति रहती है। नेचुरोपैथी, होलिस्टिक हीलिंग, वैदिक मेडिसिन और भी बहुत कुछ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, भारतीय विद्या भवन इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ साइंस को लुक आफ्टर करता हूं और बहुत सारे कोर्स बिना दवा से हाउ टू फिट योर सेल्फ थ्रू वैदिक परंपरा, वो हमारा डिपार्टमेंट है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया हुआ जितना भी, चाहे वो मेंटल हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ को ओवरऑल स्ट्रेंथन, स्ट्रांग, बैलेंस कैसे किया जाए, वो भारतीय विद्या भवन में ये सारी विद्याएं हम पढ़ाते हैं मैडम। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सर, हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो जनरल आम भाषा में सबको आते हैं, दर्शकों को आते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हॉलिस्टिक हेल्थ क्या है, ये कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डाल सकती है, हम लोग किस उम्र से लेकर बच्चे सीख सकते हैं और किसका क्या अफेक्ट है, क्या इम्पोर्टेंस है। नमस्कार, जैसे आपने बोला, बहुत बेहतरीन सवाल कि होलिस्टिक हेल्थ क्या है। आज के इस युग के अंदर होलिस्टिक हेल्थ विद्या साइंस, वो साइंस विच हैज power to give equal impact on entire health, whether it is emotional, whether it is a physical, whether it is a spiritual, whether it is a mental health, सब में equal असर डाले, उसको कहते हैं holistic health science। दूसरा सवाल आपका था कि क्या उम्र, इसको पढ़ने के लिए कोई भी उम्र 80 साल, 100 साल, हमारे भारतीय विद्या भवन में एक स्टूडेंट अभी आने वाले हैं जिनकी उम्र 85 साल, 72 साल, 78 साल, इस टाइप की उम्र में है। जो कोई भी इसको समझना चाहता है, हमारी वैदिक परंपरा को समझना चाहता है, हमारे ऋषि मुनियों की इस धरोहर में जो भारतीय विद्या भवन संजो के आगे बढ़ाने का काम कर रहा, हर कोई एडमिशन ले सकता है। जिसको भी भाषा समझ आती हो, अपने संस्कार, अपना कल्चर समझ आता हो, वो तमाम लोग इसको एडमिशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। नमस्कार, मेरा कोर्स कल्चर मेडिसिन है, जिसमें हम ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ते हैं जो आयुर्वेदा में आती हैं, और जो भी मेडिसिन जो है जो इंडिया में डेवलप होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और हेल्थ से सारे के सारे रिलेटेड हैं। तो आपको कैसे पता चला इस कोर्स के बारे में यहाँ पर कि भारतीय विद्या भवन में कोर्स होता है? मैं पहले यहाँ का स्टूडेंट था, यहाँ पे मैं 83 से लेके 84 तक स्टूडेंट था। हाँ, तो मैं तो आप यहाँ के एलुमनाई हैं बेसिकली। तो एक चीज़ है जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, कोई उम्र उसमें बाउंडेशन तो नहीं है, कि कोई एज लिमिट है, कोई क्राइटेरिया है, तो उस पर आपका क्या कहना है और आप लोगों को कैसे उच्च करना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, या आपका क्या कहना है लोगों को कि एज की कोई या पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती? भारतीय विद्या भवन ने ये बहुत अच्छा कोर्स चलाया है, जिसमें 60 साल से ऊपर भी अगर लोग हैं, नॉर्मली हम लोग जो है 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, और उसके बाद में कुछ करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए भारतीय विद्या भवन के कोर्सेज हैं, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। मेरा नाम अनिल गुप्ता और मेरी उम्र है 64 ईयर्स, और रिटायरमेंट के बाद मैंने यहाँ अपना ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन किया और यहाँ पर आचार्य कोर्स कर चुका हूँ, और प्रेजेंटली मैं यहाँ पर प्राणिक हीलिंग का कोर्स भी कर रहा हूँ, और जो ताकि मैं अपनी लर्निंग कंटिन्यू करता जा रहा हूँ यहाँ पर। और इससे मेरा मकसद बेसिकली ये है कि जिन लोगों की मैं कुछ सेवा कर सकूँ, लोगों को कुछ ज्ञान दे सकूँ आगे चलकर, इसलिए मैं इसको ज्वाइन किया। बहुत आसान शब्दों में न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या, अंक शास्त्र, इसका मतलब है मानव जीवन का अंकों से संबंध और अंकों के माध्यम से मानव जीवन के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करके उसको मानव जीवन को सुगम बनाने में उसका योगदान करने की एक विद्या। न्यूमरोलॉजी सीखनी क्यों चाहिए? जी, सबसे पहले क्या है कि न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र है वो सीखना इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जीवन के कभी ना कभी कुछ समय ऐसा होता है जहां हमारे जीवन में हताशाएं होती हैं, तो सबसे पहले हमें अपने व्यक्तित्व को पहचानना पड़ता है।
अंकों के माध्यम से, यानी किसी आप सर्टेन जिन नियत जन्मतिथि पर जो आप पैदा हुए हो, वो आपके बारे में बताती है कि आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, आपका कुआ नंबर क्या है। उस मूलांक में आपकी जो कुंडली है यानी ग्रिड है जिसे हम कहते हैं, उसमें कौन कौन से योग बन रहे हैं, आपके जीवन की ताकतें, सामर्थ्य, चुनौतियां, अवसर, सारा कुछ आपके ग्रिड में लिखा होता है। उसमें उसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन की संपूर्ण ऊर्जाओं के स्रोत बिंदु क्या हैं और हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए। हमारी न्यूमरोलॉजी बिल्कुल डेली लाइफ में काम होती हैं। अंकों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति अगर अपने मूलांक, भाग्यांक या कुआ नंबर के अनुसार अध्ययन करें और उन नंबरों से जुड़े हुए नंबरों का प्रयोग करें, जैसे घर लेने में मकान नंबर होता है, कार का नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, या उन नंबरों से जुड़े हुए कार्य करें, उनकी प्रकृति कार्य करें, यानी जो पंच तत्व होते हैं, हर एक नंबर से जुड़ा हुआ एक पंच तत्व का प्रभाव होता है। जैसे सूर्य जल का कारक है, चंद्रमा पृथ्वी का कारक है, 3 नंबर वुड है। इस तरह से जो भी एलिमेंट है उनके अनुसार अगर वो अपने जीवन के प्रोफेशन में काम करे तो उसमें बहुत उन्नति मिलती है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख देही ताही मति पहले फिर लेही। तो यदि कोई किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता है तो हमारा प्रयास ये होता है कि उसको पहले ढंग से उस चीज़ को समझाएं कि वास्तव में न्यूमरोलॉजी है क्या, और बहुत सारे उसकी डेट ऑफ बर्थ का अध्ययन करके, उसके भूतकाल के बारे में जानकर, उसकी चीज़ों को करके उसे बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण उसका बनाने का प्रयास किया जाता है। और उसको बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी पद्धति हैं, अष्टक वर्ग की पद्धतियाँ हैं जिसको हम एस्ट्रोलॉजी की न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। इससे हम व्यक्ति का प्रयास करते हैं कि वो समझें। मैं भारतीय विद्या भवन से पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सीखा है अंडर द गाइडेंस ऑफ अश्विनी बंसल सर एंड मनोज सर, और उन्होंने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर हमें बहुत कुछ सिखाया है। जो हमने नॉलेज हमें जो मिली है यहाँ से भारतीय विद्या भवन से, चाहे वो प्रिंसिपल मैम रही हो सुनीत गुलाटी, उनका इतना गाइडेंस रहा है, उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया है। अभी जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं लाइक न्यूमरोलॉजी के साथ साथ, जो मैं पिछले कई सालों से अब प्रैक्टिस भी कर रही हूँ इस बारे में, अभी लास्ट 1 ईयर से मैं नेचुरोपैथी और क्लिनजिंग थेरेपी में भी जुड़ी हुई हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ भारत भूषण सर जो भी यहाँ पे खड़े हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ महसूस हो रहा है चीज़ों को सीखने का, एक्सपीरियंस करने का। और मैं ये सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यहाँ ज़रूर एक बार आएँ, एक्सप्लोर करें जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो यहाँ पर इतने एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं। एक बार ज़रूर आके कोर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। और एज का कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पर आकर आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो और एक नई बिगिनिंग को आप शुरू कर सकते हो अपनी लाइफ में। और हमारा कर्म सिद्धांत हमें ये कहता है कि हमारा अगला जन्म भी हमें जैसा चाहिए वैसा मिलता है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझो। जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति करना है। अब आप पूछोगे ये मोक्ष क्या होता है? जवाब जानने के लिए आपको भारतीय विद्या भवन आना पड़ेगा। आपका इंतजार रहेगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।